हेलो नमस्कार, मैं राहुल जैन अगेन एक बार आपके सामने। और कल मेरे पे थोड़ी सी गलती हो गई थी। मैंने सोचा था क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, बट पीडीएफ के क्वेश्चंस अभी और थे फर्स्ट चैप्टर के। तो आज एक वीडियो सोचा मैंने, एक दो वीडियो में पूरे सॉल्यूशन नहीं, बट उनमें हिंट में जो ज़रूरी क्वेश्चंस हैं उनमें मैं हिंट दे दूँ एक बार, और उन क्वेश्चंस को फिर आप कर पाओ ढंग से। तो एक वीडियो और लेके आऊँ, फिर सेकेंड चैप्टर की वीडियो भी आज शाम तक आ जाएगी। इस क्वेश्चन में कह रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन एक मेथड है जो पहले था, इसको तुम स्किप कर सकते हो फ़िलहाल के टाइम पे, बट 42 क्वेश्चन ये ज़रूरी है। मैंने एमसीक्यू में करवाया भी था ये वाला कि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन जो मेथड है हमारे पास, उसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते थे। तो अब इसमें एम और एन दो वेरिएबल है, तो इसको तुम स्किप कर सकते हो। बट ये वाला क्वेश्चन, इसमें तुम्हें पता है कि इन दोनों का HCF निकालना है, तो इन दोनों का HCF आएगा हमारे पास 5। इन दोनों का HCF 5 आएगा हमारे पास, क्योंकि 5 और 11 होता है, और 11 से तो कट नहीं होगा नहीं, तो 5 आएगा। तो इक्वल टू में 5 रख देना है इसके में, और वहाँ से y की वैल्यू तुम बहुत आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद आपको क्वेश्चन करने हैं, इनमें से ये यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले क्वेश्चन है, सारे कट चुके हैं ये वाले, ये नहीं करने हैं आपको। ये 48 वाला कर लेना, ये डायरेक्टली हो जाएगा 47, 48 HCF निकाल के इक्वल रख देना इनके। 49 से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो ज़रूर आती हैं, इनको मेथड को हम समझेंगे कि क्या है इनमें। ये कह रहा है एक स्वीट सेलर है जो जिसके पास 420 काजू बर्फ़ी हैं, 130 बादाम बर्फ़ी हैं, उनको स्टैक में लगाना है। तो जब भी स्टैक लगाने की बारी आती है तो हमें निकालना होता है HCF, क्योंकि ये देखो बर्फ़ियाँ ऐसे लगेंगी तो इनकी कम लाइन बनेंगी, स्टैक क्या बनेंगे, कम बनेंगे। और जब भी नंबर से कम आंसर आता है तो वो HCF होता है, नंबर से ज़्यादा आंसर आता है तो वो LCM होता है। तो इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि जब बर्फ़ियाँ कम लगनी है तो इनका HCF होगा, तो इनका HCF आराम से निकाल सकते हो। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, जो इनको डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 5 बचेगा, तो पहले इनमें से 5 रिमाइंडर माइनस कर दो, और जो भी आए उसका निकाल देना HCF। रिमाइंडर को माइनस करके HCF निकाल देना। लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करे तो इसमें से 5 माइनस कर दो, इसमें 7 माइनस कर दो, फिर क्या निकाल देंगे HCF। तो इन क्वेश्चनों को तुम खुद कर सकते हो, केवल हिंट की ज़रूरत होती है। 2 टैंकर हैं जिनमें एक में 850 लीटर है, एक में 680 लीटर है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी विच कैन मेजर, मतलब जैसे 2 टैंक हैं हमारे पास इस तरह से, इनके अंदर भरा हुआ है, तो ऐसे ये कह रहा है कि इसके अंदर एक ऐसी हमें वो बतानी है कैपेसिटी कंटेनर की जो दोनों को मेज़र कर सके एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब बचे ना कुछ भी। जैसे सपोज करो 15 लीटर है एक के अंदर, और 5 लीटर वाला मेरे पास एक मेजरिंग फ्लास्क है, तो 5 लीटर से 15 लीटर को मैं 3 बार में नाप सकता हूँ। बट क्या मैं 6 लीटर वाले से नाप सकता हूँ? नहीं नाप सकता मैं, उसमें बच जाएगा। तो ये कह रहा है एग्जैक्ट, तो हम दोनों का ऐसा नंबर निकालेंगे जो दोनों को ही डिवाइड कर ले, क्योंकि वो फिर बराबर टाइम, इक्वल टाइम ही उसको कर पाएगा। तो ऐसे केसेस में हमको HCF निकालना होता है। 53 क्वेश्चन है। एक मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन 80, 85, 90 के कर रहे हैं। मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस ये कह रहा है 80 सेंटीमीटर का, 85 का, 90 का। मिनिमम डिस्टेंस तो स्टेप से ज़्यादा होगी ना, तो डिस्टेंस जब स्टेप से ज़्यादा है मतलब आंसर इनसे 85, 90 सबसे बड़े नंबर से बड़ा आएगा। तो जब भी आंसर बड़ा आता है तो हमें LCM निकालना होता है। हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है तुम्हें। पिछले वाले में जब हमें वो मेजरिंग फ्लास्क चाहिए तो वो छोटा आएगा, एक 2 टैंकर कंटेनिंग विच कैन मेजर द टैंकर्स विच कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर। हाँ, पिछले में SCF था, यहाँ पे LCM है, ठीक है बिल्कुल। लीस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड बाई लिविंग रिमाइंडर 7। ऐसे केसेस में तुम्हें पहले इनका LCM निकालना है, उसमें 7 ऐड कर देना है, क्योंकि ऐसा नंबर जो डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर देगा तो उसमें 7 ऐड होना चाहिए हमारे पास। तो LCM निकाल के 7। द लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखे हैं रूम के, और फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। 3 डायमेंशन को एग्जैक्टली, वही सेम कॉन्सेप्ट है, बचना नहीं चाहिए, साइड नहीं बचनी चाहिए। तो हम इन तीनों का निकाल देंगे HCF, क्योंकि वो टेप इससे छोटी ही होगी इससे। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच, एक क्वेश्चन में ये करवा देता हूँ। ऐसा 3 डिजिट नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 6, 8 और 12 से। तो पहले मैं इनका निकालूंगा LCM।
तो 6, 8 और 12 का एलसीएम 24 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 24 से केवल सबसे लार्जेस्ट नंबर में 999 में डिवाइड करना है। तो 24 4 जो 96 होता है, 96 यहाँ जाएगा, 39 बचा, कितना बचा 24, कितना बचा रिमाइंडर 15। तो जो रिमाइंडर, अगर ये रिमाइंडर ना होता तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट नंबर है उसमें से रिमाइंडर माइनस कर देंगे। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 999 में से 15 माइनस किया मैंने तो 984। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो करना क्या होता है, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है, सॉरी यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछा था, स्मॉलेस्ट पूछा था, मैं लार्जेस्ट निकालते, कोई बात नहीं, वो बताऊँगा मैं तुम्हें। तो लार्जेस्ट पूछा तो तुम ऐसे निकाल देते। अच्छा, स्मॉलेस्ट पूछा होता तो कैसे निकालते हैं, देखो 24 का 100 में डिवाइड करेंगे हम, 96 आ गया, रिमाइंडर आ गया 4। तो मैं अब करना क्या है, या तो इसमें से 4 माइनस कर दें 100 में से, तो भी हो जाएगा हमारे पास डिवाइड, 96 डिवाइड होता है, बिल्कुल पता है तुमको। या फिर 100 में जो इनका डिफरेंस है इनका 20, इन दोनों का डिफरेंस आया 20 हम ऐड कर देंगे हम, तो आंसर आ गया 120। तो करना क्या होता है, अगर लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो सीधा रिमाइंडर को माइनस करना है, स्मॉलेस्ट निकालना होता है तो स्मॉलेस्ट नंबर में प्लस करते हैं, जो भी नंबर हमारा एलसीएम आया था और रिमाइंडर, उन दोनों का डिफरेंस प्लस करते हैं। तो 100 में डिफरेंस प्लस करूँगा तो डिफरेंस है इनका 20, तो मैंने 20 को मैंने प्लस कर दिया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को दोबारा देख कर दोबारा सुन सकते हो तुम, ये सुविधाएं होती हैं हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं इसमें। तो सॉल्यूशन देख लेना एक बार, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ वीडियो को पॉज करके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 तुम्हारे होमवर्क में खुद करना है तुम्हें। 58 द ट्रैफिक लाइट एट 3, इसमें ये कह रहा है 48, 72 और 108 सेकंड बाद, तो इनका एलसीएम निकाल देंगे, क्योंकि जब दोबारा जलेंगी तो इनसे ज़्यादा टाइम लेंगी। एलसीएम निकाला मैंने, जो भी एलसीएम आए उसमें 7 बजे का ऐड कर देना। ये 7 बज के 0 मिनट 0 सेकंड है, उतने ही सेकंड या मिनट इसमें ऐड कर देना, तो वो एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा इस आपके पास। 3 टैंकर है, इनकी कैपेसिटी इतनी है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 टैंकर्स, एग्जैक्ट नंबर। ये होमवर्क में है, तुम्हें खुद करना है। इन लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई, नंबर डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम, और उसमें लास्ट में 5 ऐड, ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, खुद करना है। ये भी होमवर्क में है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर, एग्जैक्ट नंबर। 2 बैग फर्टिलाइजर के लिए हैं, मैक्सिमम एचसीएफ निकालना है तुम्हें इनका। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर, एचसीएफ निकालना है इनका। 3 आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है आंसर। सेमिनार नंबर ऑफ, ये वाला क्वेश्चन समझिए एक बार। 63 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है बिल्कुल। ये कह रहा है एक सेमिनार हो रहा है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हिंदी, इंग्लिश और मैथ में 60, 84 और 108 है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, रूम्स पूछे गए हैं, पार्टिसिपेंट गिवन है हमें। इफ़ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट। ओके, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालेंगे इनका HCF। तो इनका मैंने HCF निकाला, 12 आ रहा है। अब 12 मतलब इसका मतलब है 12 बच्चे हिंदी के। अब 12 का ग्रुप बनेगा, तो हिंदी के 60 बच्चे हैं, तो टोटल अगर मैं हिंदी के बच्चों के रूम अलॉट करूं तो 5 रूम तो हिंदी वाले बच्चों को चाहिए। 60 डिवाइड बाई 12, मतलब जो भी नंबर हैं उनको हम HCF से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ रूम पूछे हुए हैं। नंबर ऑफ़ बच्चे पूछे होते तो सीधा 12 होता हमारे पास आंसर। नंबर ऑफ़ रूम्स पूछे हैं तो हिंदी के लिए 5 रूम चाहिए मेरे को, और इंग्लिश के लिए 84 बच्चे हैं, 12 बच्चे एक रूम में आएंगे, तो 7 रूम मेरे को हिंदी के लिए चाहिए, इंग्लिश के लिए सॉरी, और 9 रूम इसके लिए चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम्स पूछे गए थे, तो आंसर आ गया इसका 21 आंसर है इसका। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 12 ही लगाए जाते हैं इसमें, बट ध्यान रखना इसमें तुम्हें पार्टिसिपेंट दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ रूम्स पूछे हुए हैं। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, दोबारा करना फिर। 64 क्वेश्चन है। 144 कार्टून कोक के हैं, 90 इसके हैं, और इनको सेम हाइट में, तो नंबर ऑफ़ कार्टन ये पूछा गया है। HCF निकालना है इसमें सिंपल, 64 में HCF निकल जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में भी ग्रेटेस्ट कोएबिलिटी, ये भी खुद करना है तुम्हें।
ऐसा क्वेश्चन। प्राइम फैक्टर तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो तुम। 3825 ये वाले जो ट्री मेथड होता है वो लगा देना। ये 8 और 3 11 12 13 5 5 2 7 8 9 10 18 3 से हो रहा है तो 3 बार जाएगा और ये कटेगा 1 2 7 5 टाइम्स। फिर इसके करेंगे इस तरह से जो हम करते हैं वो वाला कर लेना। अच्छा, इसके बाद ये वाला 18 मिनट में चक्कर लगा रही है प्रिया, रवि से लगा रहा है 12 मिनट में, सेम पॉइंट पे चले। और तो उसके बाद जब तुम्हें पता है ज़्यादा टाइम में मिलेंगे, 18 ज़्यादा टाइम में मिलेंगे, तो एलसीएम निकलेगा इसका। मिनिमम डिस्टेंस, ये भी एलसीएम निकलेगा। मिनिमम डिस्टेंस ईस्ट साइड वॉक, तो इनसे ज़्यादा डिस्टेंस होगी 90 मीटर से। क्वेश्चन कर सकते हो। और कौन सा क्वेश्चन तो मैं ये वाला मैं करवा चुका हूँ इस तरह का। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। तो मतलब कि इनका एलसीएम निकालना। ये कह रहा है कि अगर ये 17 बढ़ाएं तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब एलसीएम है वो। 17 बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब एलसीएम में 17 माइनस करना पड़ेगा हमें। एलसीएम में 17 माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन था ये वाला, तो ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो। तुम अब ये बुक एक बहुत अच्छे राइटर ने लिखी है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर चुका है, ये वाला कर चुका है। ये पढ़ लेना बुक में से कि ये वाला तुम कर चुके हो, कर सकते हो क्वेश्चन खुद। ये वाला मैं करवा चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चंस में। और यहाँ पे 32 स्टूडेंट सेक्शन ए में, 36 सेक्शन बी में है। मिनिमम ये भी खुद कर लेना क्वेश्चन। और ये वाला स्टैक वाला क्वेश्चन अभी करवाया मैंने, ये कर चुका है। ये वाला क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ। यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ 42 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। प्राइम फैक्टराइजेशन ये वाला कर सकते हो तुम। ये एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो आंसर इसका 20 आ जाएगा। ये नहीं करना, ये भी नहीं करना। आज मैं ख़त्म कर दूंगा इस चैप्टर को मैं बिल्कुल। ये नहीं करना, ये नहीं करना। रेशनल नंबर देखो, √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू 1.732। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इनके बीच में रेशनल नंबर चाहिए, मैं 1.5 और 1.6 लिखूँगा मैं रेशनल। और इरेशनल चाहिए मुझे तो 1.51, 511, 5111 इस तरह का जो पैटर्न बनाते हैं नंबर वो इरेशनल होते हैं। 1.53, 533, 5333 इस तरह के जो पैटर्न बनाते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो क्वेश्चन कर सकते हो। उसमें इन क्वेश्चंस की कह रहा था मैं, ये क्वेश्चन तो ज़रूर तुम्हें बुक में रटे हुए होने चाहिए। ये वाले किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं जो। बस यही पीडीएफ थी इसकी। और बहुत सारे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन की नीड नहीं है, बस यहाँ तक कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन √2 ये सारे एक क्वेश्चन तुम्हें कंपलसरी मिलेगा, कंपलसरी है क्वेश्चन तो करना। थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई बट मैंने फर्स्ट चैप्टर को आज बिल्कुल फिनिश कर दिया है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो तुम आप मेरे पास, मेरा फ़ोन नंबर ये है, आप डायरेक्ट भेज सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूँगा। ये मेरा फ़ोन नंबर है। और अब वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय।